बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है, हिफाजती टीके की टाइप्स कितनी होती है, और इसके अलावा पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, इसके लगवाने के क्या फ़ायदे हैं और इसके ना लगवाने के क्या। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हिफाजती टीकों के रिलेटेड है। हिफाजती टीके मतलब वैक्सीनेशन। सबसे पहले तो हम वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं कि वैक्सीनेशन होती क्या है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन बेसिकली एक सब्सटेंस होता है, बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है जो किसी भी सर्टन बीमारी के रिलेटेड हमारे जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करता है। अब टाइप्स ऑफ वैक्सीन होती हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं वो लाइव अटेनुएटेड, मतलब जो जर्म्स होते हैं या जो पैथोजन होता है उसको हम वीक करते हैं, और कुछ टेक्साइड्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो और भी टाइप्स की वैक्सीन हैं। बहरहाल जो है जनरल नॉलेज के लिए मैंने कुछ चीज़ें ये बता दी आपको। इसके जो मैकेनिज़्म या ये कैसे इम्यूनिटी पैदा करता है, जब हम कोई वैक्सीन जिस्म में एंटर करते हैं तो वो जाके स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। एंटीबॉडीज़ बनने के बाद जब वो वायरस या बैक्टीरिया उस बीमारी का एंटर होता है तो ये एंटीबॉडीज़ उसे किल कर देती है। तो इस तरह ये इम्यूनिटी वर्क करती है। अब जो है हमारे पाकिस्तान में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो चेंज हुआ है थोड़ा सा पहले की निस्बत। पैदाइश पे जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइश पे हम उसको टीबी की वैक्सीन देते हैं। टीबी की वैक्सीन के साथ हम उसे हेपेटाइटिस बी, काले यरकान की वैक्सीन देते हैं। इसके अलावा पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। फिर 6 to 8 वीक्स पे हम उसको डिप्थेरिया और टेटनस की और उसके अलावा परटूसिस की वैक्सीन देते हैं। इसके अलावा जो होता है हम इसको पोलियो की इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है वो डोज भी लगाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोलियो वायरस होता है उसको कवर करती है। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है, और साथ में रोटा वायरस और न्यूमोकोकल की वैक्सीन होती है। रोटा वायरस बेसिकली बच्चों में मेन काज होती है डायरिया की, तो इसलिए ये जो 6 to 8 वीक्स वाली डोज है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 14 वीक्स पे भी सेम डोजेज रिपीट होती हैं, और जो है 6 मंथ्स पे फिर हम इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन देते हैं। इन्फ्लुएंज़ा जो है वो जनरली तो अब वैक्सीनेशन की वजह से अब वीक पैथोजन है, लेकिन ये अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो बच्चों में नमूनिया काज कर सकता है। इसके अलावा बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार भी काज कर सकता है, इसलिए 6 मंथ्स वाली वैक्सीन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 9 मंथ्स पे हम बच्चे को मीज़ल होता है जिसको खसरा कहते हैं। इसके अलावा कान पेड़े मम्स, इसके अलावा रुबेला एक वायरस होता है उसके लिए वैक्सीनेशन देते हैं। इसके अलावा जो है मेनिंजोकोकस वायरस होता है उसके लिए वैक्सीन देते हैं, और जो है टाइफाइड की वैक्सीन, क्योंकि पाकिस्तान में अब टाइफाइड जो है काफ़ी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है, तो इसलिए अब जो हमारी नेशनल हेल्थ सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने टाइफाइड को भी वैक्सीनेशन शेड्यूल में शामिल कर दिया है। अगर तो गवर्नमेंट सेटअप पे ना लगे तो आपने प्राइवेटली जो है टाइफाइड की वैक्सीन लगवानी है बच्चों में। इसके अलावा 12 से 15 मंथ्स की एज पे हम फिर चिकन पॉक्स के लिए बच्चों को देते हैं वैक्सीन, और साथ में फिर मेनिंजोकोकल्स और न्यूमोकोकल वैक्सीन। साथ में 15 मंथ्स पे हम जो है 15 to 18 मंथ्स पे फिर मीज़ल मम्स रूबेला की सेकेंड डोज लग जाएगी, और साथ में हेपेटाइटिस ए की डोज लग जाएगी।
جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، اس کی بھی ویکسینیشن آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ 18 to 24 منتھس پہ بھی ہیپاٹائٹس اے کی ویکسین لگتی ہے، اور جو ہے 3 to 4 ایئرس پہ پھر دوبارہ ویکسینیشن جو شیڈول ہے اس میں میزل مامس روبیلا بھی لگ سکتی ہے، چکن پاکس بھی لگ سکتی ہے۔ 4 to 6 ایئرس پہ بھی ڈفتیریا، ٹیٹنس اور جو ہے پرٹوسس کی ویکسین اور ٹائیفائڈ کی ویکسین، یہ پاکستان میں ریکمینڈڈ شیڈول ہے۔ آپ نے بچے کی پیدائش سے لے کر 4 سے 6 سال کی عمر تک یہ حفاظتی ٹیکے لازمی لگوا دیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں، جیسے خدا نخواستہ بچوں میں HIV ہو جائے، کچھ بچوں کو کچھ بیماریوں میں ہم اسٹیرائڈس یوز کرتے ہیں، تو اس صورت میں ویکسینیشن کا شیڈول ڈیفرنٹ ہوگا، تو اور کچھ ایکسٹرا ویکسین ہوگی، کچھ ویکسینز ہم نہیں لگائیں گے۔ تو اگر بچوں کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں بچوں کی قوت مدافعت کم ہے، تو اس صورت میں اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں، تاکہ جو ویکسین کی ضرورت ہے وہ